सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बात होगी कुंभ राशि के जातकों के बारे में। जी हाँ, कुंभ राशि के जातकों पर देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा और कुंभ राशि के जातक के लिए देवगुरु स्वामी होते हैं धन, वाणी और कुटुंब भाव के और लाभ भाव के, दो महत्वपूर्ण भाव के स्वामी, और आ कहा रहे हैं चतुर्थ भाव में, जो कि सुख का भाव है, भूमि भवन वाहन का भाव है। अब धन का संबंध सुख भाव से, लाभ का संबंध सुख भाव से, यह कुंभ राशि के जातकों को क्या प्रदान करने वाला है। हम कुंभ राशि के जातकों के आर्थिक जीवन, करियर, प्रोफेशनल लाइफ, व्यापार, पारिवारिक स्थिति, दांपत्य जीवन, प्रेम जीवन, विद्यार्थी वर्ग के लिए क्या रहने वाला है, जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए क्या स्थिति रहेगी, इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। और कुंभ राशि के जातक अभी 7.5 के दूसरे चरण से गुजर रहे हैं, तो वहां से संबंधित सावधानियां, और क्या गुरु का यह गोचर 7.5 के अवधि में भी तरक्की देने वाला है, हम इस पर भी बात करेंगे। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं, समझते हैं कि यह राशि परिवर्तन कब होने वाला है। तो देखिए, 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति मेष राशि से निकल करके वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और 14 मई 2025 तक वृषभ राशि में ही रहेंगे। अपने राशि परिवर्तन के ठीक 2 दिन बाद, यानी 3 मई को ये अस्त हो जाएंगे और 3 जून तक अस्त रहेंगे। 9 अक्टूबर 2024 को देवगुरु वक्री स्थिति में होंगे, यानी वक्री हो जाएंगे। 4 फरवरी 2025 तक रहेंगे। अब ये जब वक्री होंगे, मार्गी होंगे, अस्त होंगे, तो उसका क्या प्रभाव होगा, हम इस पर भी बात करेंगे। और कार्यक्रम की शुरुआत में ही बता दूं कि यह जो मैं फलादेश कर रहा हूं, यह आपके चंद्र राशि से आधारित है। यानी आपको सिर्फ इतना देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जहां स्थित है वहां क्या अंक लिखा हुआ है। यदि वहां 11 अंक लिखा हुआ है तो आपकी राशि कुंभ है। समझते हैं कि क्या फल रहने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें गोचर की, सुख भाव में, और महत्वपूर्ण यह है कि यह शत्रु राशि है, यानी देवगुरु का प्रवेश दैत्य गुरु के घर में हो रहा है। तो क्या कहीं ऐसा होगा क्या कि शत्रु राशि में, शत्रु भाव में आने की वजह से सुफल नहीं मिलेंगे। तो देखिए, अगर मैं शास्त्रों की बात करूं तो कुछ जगहों पर कहा गया है कि सुख में केंद्र में बृहस्पति होते हैं, तो केंद्र के बृहस्पति तो निर्विवाद रूप से बड़ा शुभ होते हैं, अच्छा फल देते हैं। पर कुछ विद्वान कहते हैं कि गोचर में जब सुख भाव में आते हैं और वही शत्रु राशि पर, तो प्रभाव थोड़ा सा अनुकूल नहीं मिल पाता है। अब यहां पर जब बृहस्पति होंगे तो हम लोग मेजोरिटी की बात करेंगे और मैं अपने अनुभव की बात आपसे करूंगा। तो यहां पर जब बृहस्पति आते हैं तो सुखों में अभिवृद्धि तो होगी, साथ ही साथ यहां पर जो धन भाव के स्वामी होकर के आ रहे हैं तो धन लाभ के योग बनेंगे, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति के योग बनेंगे, परिवार से आपको सपोर्ट मिलने वाला है। परिवार से सुख का क्या अर्थ, जब परिवार में सभी प्रसन्न रहें, सभी एक दूसरे की भावनाओं का कद्र करें, और आपके व्यावसायिक जीवन में या नौकरी में यदि परिवार की तरफ से शांति मिले तो सुख वही है। तो कहीं ना कहीं बृहस्पति यहां सुनिश्चित करेंगे कि पारिवारिक जीवन में भी आपको सुख शांति की प्राप्ति हो, और लाभ आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है, खास करके भूमि भवन से संबंधित मामलों में। यानी बहुत संभावना है कि समय में आप भूमि में निवेश करेंगे, भवन की प्राप्ति, वाहन की प्राप्ति इत्यादि का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कहा जाता है कि बृहस्पति जहां स्थित होते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है बृहस्पति की जहां जहां दृष्टि जाए। तो अब समझते हैं कि बृहस्पति की दृष्टि कहां कहां जाएगी और उससे संबंधित क्या लाभ होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है वह कहां आएगी, अष्टम भाव पर आएगी। अब अष्टम भाव गुण विद्याओं को दर्शाता है, आयु का भाव है, रिसर्च को दर्शाता है। तो इस समय में आपके मन में कुछ आध्यात्मिक भाव का उदय और कुछ ऐसे रहस्य को उजागर करने की प्रवृत्ति, पठन पाठन के मामले में, यानी शोध की तरफ रुचि, गुण विद्याओं, ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र इत्यादि की तरफ रुचि, या विज्ञान विषयों में रुचि। गुण विद्याओं में सिर्फ ऐसे विषय भी आते हैं जो अभी तक हिडन हैं, तो वो एक्सप्लोर कर सकते हैं आप।
या एक्सप्लोर करने की आपको चाहत रहेगी, कुछ जानने की चाहत रहेगी, साधना इत्यादि में आपकी रुचि निस्संदेह बढ़ने वाली है। बात की जाए सप्तम दृष्टि दशम भाव पर, तो यह तो बड़ा अनुकूल है आपके लिए, क्योंकि हम मित्र दृष्टि है इनकी, मंगल की राशि है। अब यहां पर जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जाएगी तो यह आपकी अनुकूलता देने वाली होगी। यह आपको व्यावसायिक जीवन में या नौकरी करते हैं आप, चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, किसी प्रोफेशन में है, बिजनेस करते हैं, किसी भी फील्ड में आप हो, वहां से तरक्की का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके कार्यों को मान्यता मिलेगी और पदोन्नति का योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसमें संदेह नहीं। पर सावधानी क्या रखनी है ये बताऊंगा। कुछ परेशानियां भी हैं जिन पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अच्छी चीजें हैं तो साथ ही साथ हमें कहाँ सावधानी रखनी है ये बताना भी मेरा धर्म और फर्ज है, ताकि आप लोग सतर्क रहें और उपाय करते रहें। व्यय भाव पर दृष्टि जाने की वजह से नवम दृष्टि व्यय भाव पर होगी, खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं आपके। हाँ, कुछ खर्चे जो है शुभ कार्य में होंगे, पर कुछ खर्चों से आप परेशान विशेष रूप से रहेंगे। ये तो हमने समझा कि जब बृहस्पति का गोचर होगा तो क्या प्रभाव होगा। अब आगे मैं बात करूंगा कि स्पेशली प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब वालों की, उसके बाद बात करूंगा शनि और राहु की स्थिति की। शनि आपके यहाँ है, राहु यहाँ है, तो उनका भी प्रभाव पड़ने वाला है, और फिर उपाय पर बात करेंगे। देखिए, अगर बात की जाए जो लोग गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब में हो, उनके लिए स्थिति निस्संदेह बहुत अनुकूल बनी हुई है, लेकिन फिर भी 3 मई से 3 जून तक आपको विशेष सतर्क रहना है। और अगस्त के महीने में आपको कुछ परेशानी नौकरी से संबंधित आ सकती है। अक्टूबर से फरवरी में जब देवगुरु वक्री होंगे, उस समय में कोई एग्रेसिव डिसीजन मत लीजिएगा, खास करके जॉब को लेकर के। बहुत संभव है कि उस समय आपका मनमुटाव हो अपने बॉस से या अपने उच्च पदस्थ अधिकारियों से, और आपका रवैया आपके सबॉर्डिनेट्स को भी कुछ परेशान कर सकता है। क्योंकि देखिए, अभी इस समय मानसिक रूप से कुंभ राशि के कुछ जातक जिनकी जन्म कुंडली में ग्रहों की महादशा अनुकूल नहीं है, वो बहुत ज्यादा परेशान है और जीवन में चुनौतियां बहुत ज्यादा बढ़ी हुई। इससे तो मैं कतई इनकार नहीं करूंगा, ऐसा है। जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनके लिए भी चुनौतियां कुछ हैं। आपके लिए व्यापार में सितंबर अक्टूबर का महीना तो बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन अक्टूबर में 10 अक्टूबर के बाद से, अगर मैं बात करूं तो 15 अगस्त से लेकर के अक्टूबर तक का समय अनुकूल है, लेकिन उसके बाद से व्यापारिक जीवन में कुछ परेशानियां, कुछ चुनौतियां, कुछ विरोधियों द्वारा परेशान किया जाना, राइवल्स आपको परेशान कर सकते हैं, चाहे प्रोफेशन में हो या व्यवसाय में, बिजनेस में। तो वहां पर आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है। फिर भी इस समय में आपकी तरक्की का योग बना हुआ है, अच्छा मुनाफा आपको मिल सकता है यदि आप ढंग से कार्य करें तो। बात की जाए पारिवारिक जीवन की, तो देखिए, अगर दाम्पत्य सुख के हिसाब से देखा जाए तो वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां तो उपस्थित हैं, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि यहां पर आ रही है, और शनिदेव की इस दृष्टि की वजह से परिवार में कुछ नीरसता, कुछ झगड़े, कुछ मनमुटाव, कुछ वैचारिक मतभेद, कई बार आपको लगेगा कि जीवन साथी अपनी इच्छा पर थोप रहे हैं। ये कुछ चीजें तो आपके साथ बनी हुई हैं और ये भी रहेंगी, क्योंकि इससे पूर्व जब बृहस्पति यहां थे तो दृष्टि रक्षा कर रही थी, पर जब बृहस्पति यहां आएंगे तो अन्य मामलों में अनुकूल होंगे, लेकिन पारिवारिक मामलों में कुछ परेशानियां तो देखिए उपस्थित होंगी, और वहां आपको सलाह दी जाती है कि आप थोड़ा सा बैलेंस करके चलें और तुरंत रिएक्ट करने से बचें। हाँ, इस समय में जीवन साथी का स्वास्थ्य भी आपको परेशान करेगा, और बहुत संभव है कि बीमारी पर कुछ खर्च भी आपको करना पड़े। बात की जाए जो लोग प्रेम जीवन में हैं उनकी क्या स्थिति रहने वाली है, तो पंचम भाव से हम इसका विचार करते हैं। अब यहां पर भी स्थिति पूर्णतः अनुकूल नहीं है, जन्म कुंडली में बुध की स्थिति अवश्य देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी चूंकि शनि की दृष्टि से आप यहां बचे हुए हैं और राहु की दृष्टि से बचे हुए हैं, पर प्रेम जीवन को लंबा खींचने में कुछ परेशानी का अनुभव होगा। और यदि आप सोच रहे हैं कि जो आपके लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाए, तो उसमें थोड़ा सा विलंब होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। किसी अन्य की वजह से रिश्तों में खटास आ सकती है, इससे आपको सावधान रहना चाहिए। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी जो समय है वह मिला जुला फल देने वाला है, मिश्रित परिणाम देने वाला है, और आपको यह सलाह दी जाती है कि आप अपने पढ़ाई पर पूरा फोकस करें और डिविएट और डिस्ट्रैक्ट होने से बचें। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, और आना बड़ा लाजमी है। अभी मैंने जब चर्चा की गुरु के गोचर की, तो मैंने कहा कि गुरु यहां बड़ा शुभ फल देते हैं, पर जब मैंने एक एक करके डिवाइड किया
प्राइवेट जॉब को, गवर्नमेंट जॉब को, या प्रोफेशन को, फैमिली लाइफ को, तो मैंने मिले जुले परिणाम बताए, कुछ अशुभ परिणाम भी बताए। तो आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्यों? तो देखिए, गुरु की दृष्टि निस्संदेह आपके लिए बहुत मामलों में राहत का काम करेगी, पर मैंने क्या कहा, यह भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि आप 7.5 में हैं। अब देखिए, मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ, इससे आपकी जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर होगा। शनिदेव आपके यहाँ भ्रमण कर रहे हैं गोचर से। अब शनि की भी दृष्टि आपकी कहाँ आ रही है? दशम भाव पर आ रही है, जो कि इनकी शत्रु दृष्टि है। राहु यहाँ है भी, राहु की भी दृष्टि कहाँ आ रही है? नवम दृष्टि दशम भाव पर आ रही है। तो कार्मिक क्षेत्र में ये चुनौतियों को दर्शा रही है। अब दो अशुभ प्रभाव से अभी आपका दशम भाव युक्त है, गुरु की दृष्टि उसमें राहत का कार्य करेगी, पर पूर्णतः सुधार नहीं। तभी मैंने कहा कि कुछ विशेष मामलों में, कुछ विशेष समयों में आपको सावधान रहना है, हाँ, परंतु स्थिति कुछ बेहतर अवश्य होगी। जैसे जो कुंभ राशि के जातक आईटी के फील्ड में है, कई जातक जो मुझसे कंसल्ट करते हैं, उसमें कुंभ राशि का अधिकांश जातकों को ये समस्या आ रही है कि प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, डेस्क पे बिठा के रखा गया है, या प्रोजेक्ट मिल भी रहा है तो प्रोजेक्ट जो है उनका सफल होते रह रहा है, तो वहां समस्या आ रही। एक मैंने एग्जाम्पल दिया, जो एडवोकेट्स हैं उनके साथ भी दिक्कत है कि सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, परंतु जजमेंट उनके फेवर में नहीं आ रहा है। ऐसे कई एडवोकेट्स हैं कुंभ राशि के। तो एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे अन्य प्रोफेशन में भी हो सकता है। जो लोग अपना खुद का कोई कार्य कर रहे हैं, वहां भी होते होते कार्य रुक जा रहा है। और कमेंट करके बताइएगा जरूर यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो। और ये सिर्फ 7.5, हाँ, वो लोग जो अच्छी दशाओं में है, जो अच्छी महादशाओं में है, उनके लिए राहत है। एक बात बताऊं आपको, गोचर का तो फल मिलता ही है, लेकिन प्रमुखता से यह भी देखना परमावश्यक है कि महादशा और अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है। अब अगर महादशा और अंतर्दशा शुभ ग्रह की चल रही हो तो फिर 7.5 में उतनी परेशानी नहीं होगी, पर महादशा, अंतर्दशा अशुभ ग्रह की चल रही हो तो परेशानी बढ़ जाती है। अब सावधानी आपको क्या क्या रखनी, तो देखिए, एक बात याद रखिएगा, बृहस्पति यहां आए हैं, निसंदेह आपके लिए अच्छा है, लेकिन 2 मोर्चों पर तो आपको विशेष सजग रहना है। एक तो दाम्पत्य जीवन के मामले में, पारिवारिक जीवन में, दूसरा आपके कार्मिक क्षेत्र में। एग्रेसिव डिसीजन आपको नहीं लेना है, स्पेशली 3 मई से 3 जून और 9 अक्टूबर से 4 फरवरी के बीच में, क्योंकि उसमें में ऐसी परिस्थितियां निर्मित होंगी, कई बार लगेगा कि आपका धैर्य जवाब दे रहा है। हालांकि स्थिर चित्त के व्यक्ति हैं आप, बड़ी स्थिर राशि है कुंभ राशि, फिर भी ये परिस्थितियां निर्मित होंगी। उस समय पे नौकरी में स्थान परिवर्तन से बचिएगा, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस एक्सपेंशन से बचिएगा, प्रोफेशन में हो है तो अपना जो है डेडिकेशन और मेहनत बढ़ा दीजिएगा। बहुत संभव है कि आपका 9 अक्टूबर के बाद से पारिवारिक जीवन में कुछ विवाद उत्पन्न हो, और चूंकि बृहस्पति वक्री होकर और बलवान हो जाएंगे, तो और व्यय भाव पर दृष्टि जाने की वजह से इस समय में आपके खर्चों को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। तो खर्च पर नियंत्रण रखने की कोशिश कीजिएगा। और शनि के यहाँ स्थित होने की वजह से कुछ स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां, कुछ बीमारियां परेशान कर सकती, स्पेशली घुटनों में दर्द इत्यादि की समस्या से, बैक पेन की समस्या से आप ग्रस्त रह सकते हैं। और वाणी भाव में राहु के होने की वजह से ना चाहते हुए भी कई बार ऐसा होगा, और बहुत लोगों के साथ हो भी रहा है, और मैं चाहूंगा कि आप भी कमेंट करके बताएं कि आपके साथ क्या स्थिति है। ना चाहते हुए भी वाणी से कुछ ऐसी बात निकल जा रही है जो आप अच्छा सोच के बोल रहे हैं औरों के लिए, अपने वर्क प्लेस पे, अपने घर परिवार में, अपने मित्र मंडली में, फिर भी आपको गलत समझ लिया जा रहा है। तो ये कुछ परेशानियां आपके साथ हो रही हैं, और जिन्हें जहां पे आपको सावधानी रखनी है, तो वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखने की आप कोशिश करेंगे। उपाय क्या करें जिससे कि बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन आपके लिए और अनुकूल फलप्रद? तो देखिए, सबसे पहले तो 7.5 का उपाय में रख जाइएगा। पूर्व में बता चुका हूं, कुंभ राशि के जातकों को शिव जी, हनुमान जी की शरण में रहिए, कल्याण होगा आपका। संभव हो तो बृहस्पतिवार का व्रत कीजिए, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप कीजिए, और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना पूरे मन से करें। अपने पास एक पीला रुमाल भी आप रख सकते हैं, और मस्तक पर केसर का तिलक अवश्य लगाएं। कुछ ये छोटे छोटे उपाय करके आप इस राशि परिवर्तन का बेहतर लाभ ले सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये हमने जाना कि कुंभ राशि के जातकों पर इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहने वाला है, और जिस तरीके से आप लोगों का प्यार और स्नेह मिल रहा है, मैं हृदय से आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं, और कहूंगा कि इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहें। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की
कामना करता हूँ। धन्यवाद।